प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की खूबसूरत सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एक्साइटेड हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए, प्रभु के कार्यों को देखने के लिए, और इस नए दिन में परमेश्वर का क्या प्लान आपके लिए है, आप उसके लिए एक्साइटेड होंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब आज आप प्रभु की उपस्थिति में हैं तो प्रभु का अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु हर एक विपत्ति, हर एक मुश्किल, हर एक समस्या, हर एक रुकावट, हर एक बाधा, हर एक बीमारी में आपके साथ में है। कई बार जब परिस्थितियां बहुत ज़्यादा हावी उन पर होती हैं, जब विपरीत हालात उनके जीवन में आते हैं, जब परिस्थितियां गंभीर से गंभीर होती चली जाती हैं, उनके मन में ये सवाल चलता है, क्या परमेश्वर हमारे साथ में है? जब हम इस विपत्ति से होकर गुजर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, क्या सच में परमेश्वर हमारे साथ में है? क्या सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार के बहुत सारे विचार लोगों के मन में उठने लगते हैं। परंतु मैं आज की खूबसूरत सुबह में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ में है, क्योंकि उसने कहा है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हम देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में हम जानते हैं जिसका नाम है गिदोन। जब इजरायलियों ने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं माना, उसकी बातों को नहीं माना, तो 7 वर्षों के लिए वो मिद्यानियों के वश में कर दिए गए। और इस समय ये व्यक्ति जिसका नाम गिदोन है, ये दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा है और परमेश्वर का दूत इसके पास आता है। परमेश्वर के दूत की एंट्री इसके साथ में होती है। ये गेहूं झाड़ रहा है मिद्यानियों से छुपकर। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का दूत गिदोन से क्या कह रहा है। हम लोग देखेंगे न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन, हालेलुया। यहां पर गिदोन को परमेश्वर का दूत कह रहा है कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ में है। और गिदोन ने जब इस बात को सुना कि यदि परमेश्वर मेरे साथ में है तो आज हम इस विपत्ति में क्यों हैं, आज हम इस बंधुआई में क्यों हैं, आज हम मिद्यानियों के वश में क्यों हैं, ऐसा सवाल उसके मन में उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर का दूत ऐसी परिस्थिति में, जबकि विपरीत हालात है, जहां गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है, ऐसे विपरीत हालात में जबकि वो मिद्यानियों से छुपकर इस काम को कर रहा है, ऐसे समय में परमेश्वर का दूत उसके पास जाता है और कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ है। हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि जब विपरीत हालात में कोई हमसे ये कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, घाव चंगा हो जाएगा, कर्जा छूट जाएगा, विपरीत हालात बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, लोग आपके लिए बदल जाएंगे। जब विपरीत हालात में ऐसी बातें आपके और मेरे जीवन में आती हैं तो शायद कई बार लोगों को ये भरोसा करना मुश्किल लगता है। हम 13 पद में देखते हैं गिदोन क्या कह रहा है। गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। आज हर एक मनुष्य के जीवन में भी ये सवाल उठता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सवाल उठता है जो विपरीत हालातों से होकर गुजर रहा है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम इस विपत्ति में क्यों हैं। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, विपरीत हालात में भी परमेश्वर आपके करीब है। ये विपरीत हालात में है, परंतु देखिए परमेश्वर का दूत उस विपरीत हालात में उसके पास पहुंचा, उसे उत्साहित करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो इस्राएलियों को बचाए, ताकि एक बेस्ट प्लान उसके जीवन में पूरा हो। जो पर्पस उसके लिए परमेश्वर ने बनाया है, वो पर्पस उसके लाइफ से फुलफिल हो। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हो सकता है विपरीत हालात हैं, हो सकता है बीमारी है, हो सकता है कर्जे हैं, हो सकता है बच्चे गलत रास्ते में हैं, हो सकता है आपके जीवन के हालात आपको लग रहा है कि असंभव लग रहा है कि ये बदलेंगे, परंतु परमेश्वर आपके साथ है जो सब कुछ
पॉसिबल कर सकता है, जो सब कुछ बदल सकता है, जो विपरीत हालातों को भी अच्छा कर सकता है, जो दुखों को आनंद में बदल सकता है, जो आंसुओं को पोंछकर आपके शोक को नृत्य में बदल सकता है। आज भरोसा करें परमेश्वर के इस वचन पर। प्रभु आपको मोटिवेट कर रहा है कि हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर आपको कह रहा है कि तू स्ट्रांग है, तू मजबूत है, तू बीमार नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू कर्जे में नहीं है, तू विपत्ति में नहीं है, तू आज इस वायरल फीवर में नहीं है, तू आज इस प्रॉब्लम में नहीं है। हे सूरवीर सूरमा, हे स्ट्रांग मेरे बच्चे, हे मजबूत मेरे बच्चे, हे बलवंत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ में हूं। इस परिस्थिति में मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे इस विपरीत हालात से बचाऊंगा और तू मेरी महिमा को देखेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं जब गिदोन ने इस बात को रिसीव किया, इजरायलियों के छुटकारे के लिए प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आज परमेश्वर आपको उस छुटकारे के लिए इस्तेमाल करेगा, आपकी परिस्थितियों से आपको छुटकारा देगा और बहुत जल्दी आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। बहुत जल्दी परमेश्वर उन हालातों को जो आपके ऊपर हावी हैं, जो विपरीत हालात है, जो बीमारियां हैं, जो कर्जे हैं, जो नेगेटिविटी है, वो सब कुछ पर आप विजयी प्राप्त करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। और मैं आशा करती हूं कि आज आप इसे ग्रहण कर रहे हैं। यदि आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो प्रभु कहता है तू सूरवीर सूरमा है, मैं तेरे साथ में हूं मेरे बेटे, मैं तेरे साथ में हूं मेरी बेटी। और सच में जब आप रिसीव कर रहे हैं तो प्रभु का कार्य आज आप अपने जीवन में देखेंगे। ये सुबह नई सुबह है, नई उम्मीद, नई आशा, एक न्यू मोटिवेशन के साथ में परमेश्वर ने इस वचन को आपको दिया है। सो मोटिवेट करें, जैसे कि गिदोन को परमेश्वर के दूत ने मोटिवेट किया, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आज की सुबह में आपको मोटिवेट करता है। हालेलुया। मैं आशा करती हूं इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें, अपने विषयों को इस प्रार्थना में रखें ताकि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुने। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मैं झारखंड से हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मेरे भाई का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था। मैंने व्हाट्सएप के थ्रू प्रेयर रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने प्रेयर किया। मेरे भाई का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और वो ज्वाइन हो चुके हैं। और दूसरी गवाही ये है कि अमृता सिस्टर प्रार्थना कर रही थी। मैं सुबह शाम उनका प्रार्थना सुनती हूँ। प्रार्थना कर रही थी और बोल रही थी जिनका भी सैलरी कम है उनका सैलरी ज़्यादा होने के लिए जा रहे। तो मैंने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और मेरी सैलरी और मेरे भाई का सैलरी भी ज़्यादा हो चुका है। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अमृता और पीके ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके पूरे टीम को, ताकि वे हमारे लिए लगातार प्रेयर करते रहते हैं और इनके मिनिस्ट्री को परमेश्वर आशीष दे ताकि और आगे बढ़ चले जाए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको प्रेज करती हूँ। आप अच्छे हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है पिता। धन्यवाद पिता कि आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा प्यारे पिता, और आज का नया दिन दिया कि प्रभु इसके दिन में प्रभु हम तेरी महिमा कर सके, तेरी तारीफ कर सके, तुझे जय जयकार कर सके प्रभु, तेरी भलाइयों को स्मरण कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, गुड हेल्थ दे प्रभु जी, अच्छा स्वस्थ शरीर दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि स्वस्थ शरीर के द्वारा आज के दिन में तेरे लोग जब कार्य करें तो तेरी महिमा और तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, हर एक नकारात्मक बातों को, डिस्टर्ब करने वाली बातों को, प्रार्थना से मन भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम में आज की सुबह में हम दूर करते हैं। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रार्थना में शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, नौजवान और बुजुर्ग शामिल हैं प्रभु, हर एक को आपके नाम से नामो नाम आशीष देते हैं। आज हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में आप दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए खुदा, जबकि आपके वचन ने आज आपके लोगों को उत्साहित किया है पिता। कमजोर परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को, कमजोरी की हालत में, बीमारी की हालत में, नेगेटिविटी में प्रभु और विपरीत हालातों में प्रभु, तेरे वचन ने आज तेरे बच्चों को प्रभु मोटिवेट किया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आज आपके लोगों के जीवन में फलवंत हो पिता। आज हर एक व्यक्ति इस बात को महसूस करे कि तू उसके साथ में है, उसके दर्द में, उसकी तकलीफ में, उसके कर्जे में,
में, उसके विपरीत हालातों में, उनके प्रभु नेगेटिविटी में प्रभु तू उनके साथ में है प्रभु, ताकि तू उन्हें बाहर निकाले। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हम आपको प्रेज करते फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते। आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु, उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु। प्यारे खुदा, आप उन्हें पॉजिटिविटी से भरे, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे। आज आपका जॉय, आपका आनंद, इंटरनल पीस प्रभु आपके लोगों का हिस्सा बने मेरे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर पिता, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु, ताकि प्रभु तेरी महिमा यूं ही हम सबके जीवन से होती रहे प्रभु। आज जितने लोग प्रभु जी कर्जे में है पिता, यीशु मसीह इस कर्जे को चुकाने में प्रभु आप इनकी सहायता करें। मैं कमांड करती हूँ इस कर्जे को जो इनके जीवन में हावी हुआ है, यीशु के नाम में इन कर्जे को मैं जाने की आज्ञा देती हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देती हूँ। कहती हूँ प्रभु यीशु के नाम में उपाय इंतजाम स्वर्ग से प्रभु तेरे लोगों के लिए हो। आज प्रभु जो परिवार विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं पिता, प्रभु जब पिता वो स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, नेगेटिविटी का, कलेशों का, मारपीट का, प्रभु जी विरोध का पिता, यीशु नासरी के नाम में इन परिवारों के साथ में तू है पिता। और तू कहता है हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ में है प्रभु। तू इस भाई बहन के परिवार के साथ, इनके बच्चों के साथ प्रभु तू है मेरे खुदा। इस विपरीत हालात को हम बदलने की आज्ञा देते इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने लोगों ने प्रार्थना सुना उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोग एडिक्शन में, जब उन्हें बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है, यीशु के नाम में एडिक्शन में कमांड करती हूँ, इन भाई बहनों के जीवन से निकल जाओ यीशु के नाम में। इनके जीवन से प्रभु ये पिता इस एडिक्शन से छुटकारा पाएं, इस शराब की बुरी लत से, हर प्रकार के गलत पदार्थों के सेवन करने से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो यूथ इस समय डिप्रेशन में है, डिप्रेशन को मैं कमांड करती हूँ इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं हर प्रकार की एंजाइटी, डर को आज्ञा देती हूँ इनके जीवन को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। आज जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम में मैं इसी वक्त उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम में बीमारी मैं आज्ञा देती हूँ इनके शरीर को छोड़कर जा। वायरल फीवर जो इस समय प्रभु तेरे लोगों के शरीर में कब्जा किए हुए है, यीशु के नाम में हर एक वायरल फीवर को, हर एक बॉडी पेन को, हर प्रकार की दुर्बलता को, हर प्रकार की कमजोरी को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम में। आई कमेंड यू इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमेंड यू सिकनेस, आई कमेंड यू वायरल, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थी नाम में मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने इनके शरीर को चंगा किया, उस वायरस को प्रभु, उस वायरल को पिता तूने नष्ट किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। प्यारे प्रभु, इस समय जितने लोग प्रभु कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मैं तुझे जड़ से खत्म होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में। इन भाई बहनों को हम आजाद होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में प्रभु। यीशु के नाम में कॉन्स्टिपेशन नष्ट हो यीशु के नाम में, नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नष्ट हो, रसोली नष्ट हो, गांठें नष्ट हो, अपेंडिक्स नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी समय हर प्रकार की सिस्ट नष्ट हो यीशु के नाम में, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो, हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो, कैंसर की बीमारी नष्ट हो, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी, फिस्टुला, फिशर की बीमारी नष्ट हो, हर एक घाव चंगा हो, हर प्रकार की बीमारी दूर हो यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, हाथ पैर चंगे हो, हड्डियां मांसपेशियां चंगी हो यीशु के नाम में, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरे बेटे और बेटियां चंगे हो गए पिता। धन्यवाद। आज की सुबह में प्रभु जिनका जन्मदिन है प्रभु, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में इन्हें दीर्घायु से तृप्त करे प्रभु। आप अपने प्रॉमिस को उनके जीवन में पूरा करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, सच में मेरे पिता तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कि सच में मेरे पिता इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिनका आज बर्थडे है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें आशीष दें, इन्हें बढ़ाएं, इनके नाम को महान करें, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक व्यक्ति को तेरे नाम से नामो नाम आशीष देते हैं। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में प्रभु सारे इंतजाम आपकी ओर से पूरे हो, किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों की कोई संतान नहीं, यीशु के नाम में उनकी कोख को ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम में हर एक बांझपन को दूर करते हैं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका मैरिज नहीं हुआ है पिता, एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु हर एक भाई बहन को मैं तेरी हुजूरी में रखती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनके जीवन में कार्य करें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें, हर प्रकार की गलत बात
बातों को हम दूर करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। आज की सुबह में हर एक प्रार्थना विनती इन भाई बहनों को, इनके कार्यों को, इनकी योजनाओं को पिता सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। और हमारे साथ मिलकर जितनों ने प्रार्थना की है प्रभु, हम नहीं जानते वो किस बात के लिए परेशान है, परंतु तू जानता है पिता, उनके विपरीत हालातों में तो उनके साथ में हो पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।